नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने जो विषय लेके आया हूँ, ये प्रार्थना कैसे करें इसके ऊपर आधारित है। प्रार्थना का वास्तव में सही तरीका क्या है, ये आज मैं आप सबको समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे आप सबको प्रार्थना का समुचित लाभ प्राप्त हो। पूरी दुनिया में असंख्य मनुष्य ऐसे हैं जो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन प्रार्थनाओं का कोई भी परिणाम उनको प्राप्त नहीं होता। जो परिणाम है वो शून्य ही रहता है। इस तरह धीरे धीरे बहुत से मनुष्यों की जो श्रद्धा और आस्था है उस परम तत्व से हट जाती है। वे ये सोचने लगते हैं कि ऐसा कोई परम तत्व नहीं है जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, हमें जो है उसका समाधान दे, हमें मार्गदर्शन दे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, मिथ्या है। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है, यही मैं आप सबको समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे आप अपनी प्रार्थनाओं को फलीभूत कर सकें, उसके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। क्योंकि प्रार्थना भी अपने आप में एक गहरा विज्ञान है। जो इसको पूरी तरह समझ लेता है उसको निश्चित रूप से इसके सुपरिणाम प्राप्त होके ही रहते हैं, क्योंकि ये अस्तित्व का शाश्वत नियम है प्रार्थना। इसको सिर्फ हमें सही विधि से करना आना चाहिए, जिससे हम इसके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। हम अपने आम जीवन में देखते हैं कि मनुष्य जो है उस ईश्वर से, परम तत्व से किसी भी रूप में हो, भले ही जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, वो ईश्वर का वैसा ही रूप अपने ध्यान में लेके आता है और उसकी श्रद्धा ईश्वर के उस रूप से जुड़ी हुई होती है, तो वो उसके आगे प्रार्थना कर सकता है। रूप उस मनुष्य का अपना व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय होता है, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस भी भगवान के स्वरूप में श्रद्धा होती है गहरी, वहीं से उसको परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरे स्वरूप से उसको वो परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ उसकी उतनी गहरी श्रद्धा और निष्ठा नहीं जुड़ी होती है। इसलिए जो भी मनुष्य प्रार्थना करे वो ईश्वर के उस स्वरूप से प्रार्थना कर सकता है जिसमें उसकी गहरी श्रद्धा है। इसमें किसी भी धर्म का, संप्रदाय का कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि सभी धर्म और संप्रदाय अपने अपने संस्कारों के, नियमों के, मान्यताओं के अनुसार अपने जो इष्ट है, जो उस परम तत्व का साकार रूप है, उसके आगे प्रार्थना करना स्वीकार करते हैं। प्रार्थना को भी एक उच्च कोटि की वो साधना मानते हैं, श्रेष्ठ मार्ग मानते हैं समर्पण का ईश्वर के प्रति। इसलिए हर धर्म का मनुष्य प्रार्थना के मार्ग को अपना सकता है। सिर्फ इसमें उसको इसका विज्ञान समझने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इसका विज्ञान ही समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जिसकी जिस भी ईश्वर के स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा है, उसको उस स्वरूप को अपने ध्यान में लेके आना चाहिए। जो ईश्वर के साकार स्वरूप को नहीं मानता, वो ईश्वर को निराकार मानते हुए उससे भी प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि ईश्वर को तो वो मानता ही है। और जो मनुष्य ईश्वर के निराकार स्वरूप की जगह साकार को गुरु के रूप में मानता है, वो अपने गुरु का ध्यान कर सकता है, उनसे प्रार्थना कर सकता है। कोई किन्हीं देवी देवताओं को मानता है, पैगंबरों को मानता है, ईसा मसीह को मानते हैं, गुरु नानक देव जी को मानते हैं। जो जिस धर्म का है, अपने धर्म के जो उनके आराध्य हैं, जिसमें उनकी श्रद्धा है, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने आराध्य के सामने हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए और कौन सी प्रार्थना हमें छोड़ देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा संख्या ऐसे मनुष्यों की है जो उस परम तत्व से
धन संपत्ति की मांग करते हैं, नौकरी की मांग करते हैं, स्वास्थ्य की मांग करते हैं। और देखा जाए तो 99% जो जनसंख्या है वो सांसारिक सुख सुविधाओं की, दुख तकलीफ़ों से बचने की ही उसके आगे प्रार्थना करते हैं। लेकिन वो प्रार्थना जो है आप देखेंगे बहुत ही कम संभावना होती है उसके सफल होने की। ज़्यादातर जो प्रार्थनाएं हैं खाली ही चली जाती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा होने के पीछे कई कारण हैं जिनके संबंध में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहला कारण होता है कि जो मनुष्य उस परम तत्व से अपने सांसारिक सुखों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए धन संपत्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करना चाहते हैं, मान सम्मान, नौकरी, पैसा और इसी तरह की विभिन्न प्रकार की सांसारिक इच्छाएं हैं, तो वो इसलिए पूरा नहीं हो पाती क्योंकि पहली बात तो वो अगर सही अर्थों में देखा जाए तो उनका जो सारा जीवन का ध्यान है वो ईश्वर की तरफ नहीं है, उन सुख सुविधाओं की तरफ लक्ष्य है। प्राथमिकता जो है ईश्वर को या उस परम तत्व को नहीं है जिसको वो मानते हैं। प्राथमिकता उन सांसारिक इच्छाओं को है, क्योंकि आपने देखा भी होगा जिस मनुष्य की प्रार्थना बार बार करने के बाद भी अगर अस्तित्व उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता है तो वही मनुष्य जो भक्ति भाव से ईश्वर के प्रति भरा हुआ था उसका कट्टर विरोधी हो जाता है। उसके जो साकार रूप हैं, मूर्तियां हैं, उनको यहाँ तक देखा गया है घरों से उठाकर बाहर भी फेंक दी जाती हैं। वो ये मानता है ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं उसके हृदय में पूर्ण निष्ठा का अभाव था। अगर वास्तव में ही उसे ईश्वर से प्रेम होता, उसके प्रति उसके हृदय में गहरी निष्ठा और समर्पण होता, तो वो ये पाता कि ये अगर इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा ही दोष है। ईश्वर सर्वज्ञ सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, उसने अच्छा ही किया अगर ये इच्छा पूरी नहीं हुई। ये एक भक्त की सोच होती है जो बहुत ही कम बिरले व्यक्तियों में पाई जाती है। और जिनके अंदर ये सोच होती है अगर उनकी इच्छाएं पूरी ना भी हों तब भी वो ईश्वर को कोई दोष नहीं देते। तब भी वो यही सोचते हैं कि अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं इसमें मेरा कल्याण निहित है। और ऐसे मनुष्य ही एक समय के बाद अपनी प्रार्थनाओं को सफल करवाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि उनमें ईश्वर की अटूट निष्ठा होती है। वो पहला जो कारण निकल के आया वो कारण निकल के आया कि वो उस परम तत्व को प्राथमिकता नहीं देते, उसकी जगह अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देते हैं। और दूसरा कारण होता है कहीं ना कहीं संदेह का, अश्रद्धा का जो बीज है उनके मन में विद्यमान रहता है। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भाव रहता है कि मैं ये जो प्रार्थना कर रहा हूँ क्या पता पूरी हो या ना हो, करने में क्या बुराई है। अगर ऐसा भाव लेके हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से असफलता ही हाथ लगेगी, क्योंकि प्रार्थना जो जुड़ी हुई है वो गहन श्रद्धा और विश्वास से जुड़ी हुई है। गहन श्रद्धा और जो विश्वास है ये भी अपने आप में एक प्रबल ऊर्जा है, क्योंकि उसमें व्यक्ति का जो संपूर्ण मन है एक भाव से जुड़ा हुआ होता है। और जब व्यक्ति एक भाव से पूर्णता के साथ जुड़ता है तो जैसे कांच पे सारी बिखरी हुई किरणों को अगर हम डाल दें तो अग्नि प्रकट होती है, इसी प्रकार श्रद्धा और विश्वास जब संपूर्ण रूप से किसी विषय में जुड़ जाते हैं तो वो वहाँ परिणाम निश्चित रूप से लाते हैं। तो दूसरा जो कारण पाया गया वो है उसके मन में संशय और अश्रद्धा का रहना। कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसके चित्त में रहती हैं और वो उसकी प्रार्थना को फलीभूत नहीं होने देती। तीसरा जो कारण है उसको अगर हम देखें तो मनुष्य जो प्रार्थनाएं करेगा उसके अंदर उसका व्यक्तिगत स्वार्थ, उसका लोभ लालच, ईर्ष्या द्वेष, ये निम्न कोटि के भाव सम्मिलित रहते हैं। और अस्तित्व का जो स्वभाव है वो उदारता है, विशालता है। वो इन निम्न श्रेणी की इच्छाओं भावनाओं को इतनी जल्दी नहीं सुनता, उसके कानों पे इस चीज़ों की कोई जूं नहीं रेंगती। वो उन्हीं की मदद करता है जिसकी प्रार्थनाएं
लोक कल्याण के लिए उठती हैं, मंगल भाव के लिए उठती हैं, उसको अस्तित्व प्रार्थना देता है। तो जो क्षुद्रताएँ हैं ये भी जीव की प्रार्थनाओं को फलीभूत होने में मुख्य बाधाएँ हैं। तो ये 3 कारण मैंने आप सबको बताए। अब इसके विपरीत मैं आपको वो मार्ग बताऊंगा प्रार्थना का जिससे प्रार्थना सफल होती है। इसको वही व्यक्ति समझ पाएंगे जो अपना जो है जीवन ऊपर उठाना चाहते हैं, अध्यात्म में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, ईश्वर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। वही समझ सकते हैं कि वास्तव में जो प्रार्थना की जानी चाहिए वो क्या की जानी चाहिए। एक भक्त की, एक साधक की जो प्रार्थना होती है उस परम तत्व से, वो परम तत्व से यही प्रार्थना करेगा या उसको करनी चाहिए कि हे परम पिता परमेश्वर, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सर्व अंतर्यामी हैं, सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं आपका अज्ञानी बालक हूँ प्रभु, मुझे किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए मैं आपसे जो भी संसार की कोई भी इच्छा मांगता हूँ तो मुझे नहीं पता उसमें मेरा लाभ है या नुकसान है, आप सब जानते हैं भगवान। तो मेरी जो जीवन की आवश्यकताएं हैं प्रभु, आप उनको पूरा करें, सांसारिक आवश्यकताओं को। उससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। मेरी जो सांसारिक ज़रूरतें हैं मुझे सिर्फ आप उनकी पूर्ति कीजिए, जिनकी पूर्ति के बाद मैं अपने चित्त को शांत एकाग्र करके आपके ध्यान में तल्लीन हो जाऊं, आपकी तरफ आगे बढ़ूं। और दूसरी जो प्रार्थना वो करेगा या उसको करनी चाहिए वो ये है कि हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश कीजिए, जिससे मैं ये जान सकूं कि वास्तव में जो जीवन है वो क्या है। आप जो है मुझे इन क्षुद्रताओं से ऊपर उठाइए, जीवन का सच्चा ज्ञान प्रदान करें। उसकी जो प्रार्थना है उसके गहरे अंतरतल से उठनी चाहिए। प्रार्थना जो है कोई दिखावा या कर्मकांड नहीं है। जब हृदय में गहराई से ये भाव जागृत होगा कि हे प्रभु, मुझे इस जीवन के दुखों से मुक्ति दीजिए, मैं आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, सभी दुखों से मुक्त होना चाहता हूँ, जीवन वास्तव में क्या है ये समझना चाहता हूँ। इसके लिए जो मेरी सांसारिक आवश्यकताएं हैं जिन पे मेरा ध्यान ना जाए उनको पूरा कीजिए प्रभु, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे उस गुरु की प्राप्ति करवाइए जो मुझे आपके पथ पे आके लेके जाए। तो निश्चित रूप से मित्रों, निश्चित रूप से अस्तित्व उसके लिए अपने दोनों हाथ खोल देता है। दया करुणा के, कृपा के वो व्यक्ति पाएगा कि एक दिव्य प्रकाश उसके अंतर मन में प्रकट होता जा रहा है। हर बाधा धीरे धीरे उसकी मार्ग की जो रुकावटें हैं दूर होती जा रही हैं। इसमें जो है उसकी सांसारिक जो इच्छाएं हैं जो उसके लिए ज़रूरी हैं आध्यात्मिक प्रगति के लिए, वो भी वो परम अस्तित्व पूरी करता है। क्योंकि वो जो प्राथमिकता देता है वो व्यक्ति के आध्यात्मिक कल्याण को प्राथमिकता देता है। तो इसलिए हर वो इच्छा उसकी पूरी कर दी जाती है जो उसके आध्यात्मिक विकास में ज़रूरी है। तो आप ये मान के चलिए, प्रार्थना वास्तव में संसारिक भी पूरी हो सकती हैं लेकिन वो बहुत कम होंगी। वास्तव में जो इच्छाएं पूरी अस्तित्व करना चाहता है वो उसके आध्यात्मिक कल्याण में जो सहायक इच्छाएं हैं उनको अस्तित्व पूरी करके प्रसन्न होता है, या ये उसका नियम है या कह लीजिए उसका स्वभाव है। दूसरी प्रकार की जो इच्छाएं हैं या जो प्रार्थना ईश्वर सुनता है, वो परम तत्व सुनता है, वो है मित्रों सभी के कल्याण की प्रार्थना। जब हमारे हृदय में सबके प्रति मंगल मैत्री का भाव आता है, सबके लिए हमारे हृदय में ये प्रार्थना उठती है कि हे परम तत्व, हे गुरु क्षेत्र, हे गुरु तत्व, इस जगत में जितने भी दुखी जीव हैं इनके दुखों को दूर करो प्रभु, इनके अंतर मन में ज्ञान का प्रकाश प्रकट करें, ये सब आपकी तरफ बढ़ें, संसार से इनकी मुक्ति हो। इस प्रकार की जो सबसे उच्चतम इच्छा है
जब हमारे हृदय में अपने कल्याण के साथ साथ सबके प्रति ये भाव जागृत होता है तो आप देखेंगे वो इच्छा किसी न किसी माध्यम से पूरी होनी शुरू हो जाएगी। कोई ना कोई संगठन ऐसा खड़ा होगा जो उस लोक कल्याण कार्य में जुट जाएगा। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं। उनके अंदर लोक कल्याण की इतनी प्रबल इच्छा थी कि आप देखिए स्वामी विवेकानंद के माध्यम से उनकी वो इच्छा और उनके दूसरे शिष्यों के माध्यम से देखिए आज कितनी तीव्रता के साथ पूरी हुई। अस्तित्व ने उनकी प्रार्थना को कैसे स्वीकार किया। आज रामकृष्ण मिशन पूरे विश्व में फैल गया है। कहीं अस्पताल चलाए जा रहे हैं, कहीं स्कूल कॉलेज हैं, कहीं वेदांत का ज्ञान दिया जा रहा है। यानी मनुष्यों के जीवों के सार्वभौमिक कल्याण यानी हर तरह का जिनसे उनका हित हो वो प्रयास किए जा रहे हैं रामकृष्ण मिशन के द्वारा। ये इसका प्रार्थना के सफल होने का, उनकी शुभेच्छा के सफल होने का बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने कल्याण की अस्तित्व से प्रार्थना करता है, दूसरों के कल्याण की प्रार्थना करता है तो अस्तित्व उसको प्राथमिकता देता है और उस प्रार्थना को भले ही समय लंबा लग जाए लेकिन वो निश्चित रूप से फलीभूत होकर रहती है, क्योंकि वो सबके मंगल कल्याण की कामना है। अगर अस्तित्व उसको पूरी नहीं करेगा तो दोस्तों विचार कीजिए फिर वो किस इच्छा को पूरी करेगा। तो ये आज मैंने अपने विचार और भाव आप सबके सामने प्रकट किए हैं। अगर आपको ये लगता है कि वास्तव में ही जीवन का जो वास्तविक मार्ग है वो ये है और प्रार्थना की जो सफलता का मूल जो चिंतन है, जो आधार है वो इस तरह की प्रार्थना है, इसके पीछे का ये विज्ञान है, मंगल भाव है, मंगल विचार हैं, शुभेच्छा है, आत्म कल्याण की, दूसरों के कल्याण की निश्चित रूप से फलीभूत होती है। जिसका ऐसा मनन होगा, जिसकी इसमें गहरी श्रद्धा होगी, वो निश्चित रूप से प्रार्थना को अपने जीवन में घटित होता हुआ अनुभव करेगा और इसको आप भी अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करें। अपने कल्याण और दूसरों के कल्याण की नित्य प्रार्थना करें दोस्तों। जब भी आपको समय मिले, इसी मंगल कामना के साथ आप सबको प्रणाम।